हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क मोटिवेशन। तो चलिए बिना समय गए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की बात आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं हेनरी फोर्ड के विचारों के बारे में, उनके सुविचारों के बारे में, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझा सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने गोल एम को अचीव कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाले डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके विचारों को शुरू करने से पहले हमें हेनरी फोर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के सोमसेट से था। फोर्ड की 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। फोर्ड एक महान आविष्कारक भी थे। हेनरी फोर्ड अमेरिका के फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे और वो आधुनिक युग के भारी मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयुक्त असेंबली लाइन के जनक भी थे। और हेनरी फोर्ड के नाम अमेरिका के 161 पेटेंट नाम है। फोर्ड कंपनी के मालिक के रूप में वो संसार के सबसे धनी और विख्यात व्यक्ति में से एक थे। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति फोर्ड फाउंडेशन के नाम कर दी। हेनरी फोर्ड ने एक औद्योगिक संग्रहालय और एडिसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश शेयर अपने नाम पर स्थापित फोर्ड फाउंडेशन के नाम कर दी। सन 1947 में जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के 2 साल पहले ही इन्होंने अपनी पोते हेनरी फोर्ड द्वितीय को अपनी कंपनी का अध्यक्ष बना दिया था। तो चलिए अब इनके विचारों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हेनरी फोर्ड का जो पहला विचार है वो है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाए तो याद रखिए, हवाई जहाज भी हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, हवा के साथ नहीं। इस विचार में वो कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। इतनी कठिनाइयाँ आएंगी कि आपके जो अपने हैं वो आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको हार नहीं माननी, आपको हवा के विरुद्ध उड़ान भरनी है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। आपको इन छोटे छोटे परेशानियों से घर करके नहीं बैठना है। आपको ये जीवन में परेशानियां आती रहेंगी, आपको आगे बढ़ते रहना है, हवा के विरुद्ध लड़ते रहना है। और अगले विचार में हेनरी फोर्ड कहते हैं कि जब आप लक्ष्य से अपनी निगाह हटा लेते हो तब आपको केवल डरावनी बाधाएं दिखती है। वो इस विचार में कहना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने एम को अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। जिस दिन ही आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे उस दिन आपको हर मिनट हर सेकंड एक डिस्ट्रैक्शन दिखेगी, बैरियर दिखेंगे, कठिनाइयाँ दिखेंगी, प्रॉब्लम दिखेंगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। जो ये गोल का रास्ता है, जो ये एम का रास्ता है, ये आसान नहीं है। जो ये मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। आपको केवल एक बात जो ध्यान रखनी है वो है कि अपनी आंखों से अपने लक्ष्य को ओझल ना होने दें। अगर आपकी आंखों से आपका लक्ष्य ओझल हो गया तो इस रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयाँ, हर छोटी छोटी कठिनाइयाँ आपको बड़ी दिखाई देंगी और आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल होता रहेगा। इसलिए आपको फोकस करना अपने लक्ष्य पे, ना कि अपनी आने वाली कठिनाइयों पे, बैरियर पे। कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य पे फोकस करते हो तो ये कोई कठिनाइयाँ आपको नज़र नहीं आएंगी। अगर आप अपने कठिनाइयों पर फोकस करते हो तो आपका लक्ष्य ओझल हो जाएगा और आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अपना जो फोकस है वो अपने लक्ष्य पर रखिए। ये विचार में वो कहते हैं कि किसी इंसान की महानतम खोज में से एक ये जानना है कि वह उस काम को कर सकता है जिसे वो सोचता है, जिसे वो सोचता था कि वो कर सकता है। वो इस विचार में कहना चाहते हैं कि आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप सोचते हो, क्योंकि सोच की ताकत बहुत बड़ी है। जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। और ये कब कर सकते हो? जैसे कि आपने सोचा तो तुरंत उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने सोचने के बाद, सोचने में टाइम लगाइए, 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट लगाइए, 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, 1 हफ्ता लगाइए। एक बार आप सोच लेते हैं तो उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर काम को स्टार्ट करने के बाद आप सोचेंगे
तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे और वो काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए काम करने से पहले आप सोचें, विचारें, और जब एक बार सोच लें, विचार लें, तो उस काम को करना स्टार्ट कर दें। अगर उस काम को स्टार्ट करने के बाद आप सोचेंगे तो उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे।